जय हिंद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल एनिमल हस्बेंड्री हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इसी एक ही वीडियो से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे इसको। और आपको ये पूरा पूरा वीडियो देखना आपको अच्छा लगेगा, और मैंने जो सारा कंटेंट है इसी वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको इधर उधर कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाने की दूसरे चैनल पर। और आपने अगर पढ़ रखा है तो ये रिवीजन क्लास है, जल्दी जल्दी मैं पूरा कवर करवाऊंगा। आगे आगे देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गाय के बारे में। सुनना गाय के बारे में क्या है। तो गाय देखना, सबसे पहले हम गाय के बारे में पढ़ेंगे। गाय की जो उम्र होती है वो 26 साल तक होती है। कितनी उम्र होती है? सिर्फ 26 साल तक उम्र होती है। और गाय का जो गर्भकाल होता है वो 280 से लेकर 360 दिन का होता है। तो सॉरी, 310 दिन का। तो 280 से लेकर 310 दिन का, 310 दिन का गर्भकाल होता है इसका। इतनी बात क्लियर है। आगे बात करते हैं भाई। तो अगर तुमसे पूछे कि गाय के दूध में जल कितना होता है, तो जल जो होता है वो 86% जल होता है। कितना जल होता है? 86% जल होता है। अब एक ही बुक में इतना सारा कंटेंट नहीं मिलता, तो मैंने जो सारा कंटेंट उठा के इसी में लिख दिया है, यहीं पे लिख दिया सारा। ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम गिर। तो सबसे पहले जो प्रजाति आती है गिर। गिर जो मिलती है गुजरात में मिलती है, ध्यान रखना। सिरी, सिरी कहाँ पे मिलती है? पश्चिम बंगाल में मिलती है। कांकरेज, कांकरेज को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये सबसे भारी है, गुजरात के कच्छ एवं राजस्थान में मिलती है। गाय की नस्ल है कांकरेज, और जो कहाँ पे मिलती है? हमें गुजरात के कच्छ और राजस्थान में मिलती है। थार प्रकार है, ये पाकिस्तान में मिलती है, राजस्थान में मिलती है, हरियाणा सबको ही पता होगा। बरगूर तमिलनाडु, कांग्याम आंध्र प्रदेश, खिल्लारी, खिल्लारी याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, खिल्लारी महाराष्ट्र में है ये। ठीक है। और अमृत महल और हल्लीकार ये कहाँ पे मिलती है? कर्नाटक में मिलती है। साहिवाल के बारे में आपको पता ही होगा। साहिवाल जो है ये हमारे पास, साहिवाल ये गाय की नस्ल है, ये काफी फेमस नस्ल है साहिवाल, सभी को ही पता होगा। रेड सिंधी, रेड सिंधी भी यहाँ पे तुम पता चलना कि रेड सिंधी जो है पाकिस्तान के कराची हैदराबाद से मिलती है। तो गाय की नस्ल कौन कौन सी है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुनना ध्यान से। गिर है, सिरी है, कॉकरेंज है, थापरकार है, हरियाणा है, और बरगूर है, और कागयाम है, खिल्लारी है, और साहिवाल है, और रेड सिंधी है। ये सब क्या है? हमारी गाय की नस्ल है। अब गाय की नस्लों में तुमसे पूछेगा कि दुधारू रूप से कौन कौन सी गायें होती हैं, मतलब जो दूध देने वाली हैं। तो दूध दूध देने वाली कौन कौन सी है? साहिवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। गिर है, रेड है, और रेड सिंधी है पूरा नाम इसका, और देवनी है। और मैं बोलूँ बाहरवाई, मतलब जो वजन और ढोने के लिए काम आती है, वो कौन है? हल्लीकार है, अमृत महल है, कागयाम है, बरगूर है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, पर कि एक बार तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि पेपर में कुछ भी पूछ सकता है वो तुमसे। ठीक है। तो हल्लीकार, अमृत महल, कागयाम और बरगूर। नागौरी अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है। नागौरी, बछौर, खिल्लारी, मालवी और सिरी, ये हमारी क्या है? गाय की नस्ल है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज है। ठीक है। और कांकरेज मिलती कहाँ पे है बताओ? तो ये भी पूछ सकते हो तुमसे, कांकरेज कहाँ पे मिलती है? तो गुजरात के कच्छ और राजस्थान में मिलती है ये। ठीक है, ध्यान रखना इसका। ड्यू का जी मतलब क्या होता है कि ड्यूल पर्पज के लिए, बाहर ढोने के लिए भी काम आती है और दूध देने के लिए भी। तो थार प्रकार है, याद रखना भाई, कांकरेज है। कृष्ण घाटी है, कृष्णा घाटी है, मेवाती है, और गोवा लाओ है। तो ये सब क्या है? हमारी गाय की नस्लें हैं। अब तुमसे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये भी बन सकता है एक, कि होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन गाय, गाय विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करती है। तो गाय जो ये होल्स्टीन फ्रीजियन जो गाय है, ये क्या है कि ये सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करती है। क्या करती है? सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करती है। अब गायों की नस्ल में ये, इसमें से कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि गरनसी गाय जो है वो इसमें 5% तक वसा मिल सकता है तुम्हें। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं करन स्विस और करन फाइरीज। तो करन स्विस किससे बनी वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और करन फाइरीज किससे बनी तो ये तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, दोनों तुम्हें ये याद रखने पड़ेंगे। तो करन स्विस किससे बनी? करन स्विस जो बनी हमारी, वो करन स्विस, सॉरी, और ब्राउन स्विस से बनी और साहिवाल से बनी। किससे बनी? ब्राउन स्विस से बनी और साहिवाल से बनी। और करन फ्राइज पूछेगा तो किससे बनी? तो वो बनी है थारपरकार और होल्स्टीन से। थारपरकार और होल्स्टीन से। अब मैं पूछूं गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? बताओ बताओ। गायों की सबसे भारी नस्ल मैंने पूछा था ना, तो गायों की सबसे भारी नस्ल है हमारी कांकरेज। ठीक है। ये गुजरात और राजस्थान में मिलती है, ध्यान रखना इसके, गुजरात के कच्छ में। तो ये हमारे पास गायों का टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ से। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं भैंस। तो भैंस में जो 7 से 8% वसा मिलती है, 20 से 22 साल की उम्र होती है इनकी। और गायों की उम्र बताई थी ना कितनी होती है? 26 साल होती है। 57% भारत में क्या मिलती है? भैंस मिलती है। ठीक है।
इसके बाद भैंस, इसे जल भैंस भी कहते हैं, भारतीय भैंस को जल भैंस भी कह सकते हैं, और विदेशी भैंस को हम क्या कहते हैं, दलदली भैंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें से 7 मान्यता प्राप्त भारतीय भैंसों की नस्लें कौन कौन सी है? मुर्रा है, मुर्रा जो कहाँ पे है? हरियाणा में है। सुरती, सुरती कहाँ पे है? गुजरात में है, याद रखना भाई इसको, सुरती। मेहसाणा कहाँ पे है? गुजरात में है। जाफराबादी कहाँ पे है? गुजरात में है। नागपुरी महाराष्ट्र में पड़ती है। और भदावरी कहाँ पे पड़ती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तराई कहाँ पे पड़ती है? उत्तराखंड में। नीली रावी पूछा गया है क्वेश्चन है, पंजाब में पड़ती है। और मंडा टोडा नीलगिरी पहाड़ियों में मिलती है, ठीक है। तो ये सब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ से। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? मुर्रा है। तो कितने ग्राम दूध देती है? 1750 से 1850, ध्यान रखना भाई इसका। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार, भैंसों की नस्लें सुनना ध्यान से। मुर्रा है, सुरती है, जाफराबादी है, नागपुरी है, भद्रावरी है, तराई है, नीली रावी है, मंडा टोडा है, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है? भैंस की नस्लें हैं। सबसे भारी नस्ल की पूछेगा, पूछ चुका है ना वो सबसे भारी नस्ल। सबसे भारी नस्ल की कौन है? जाफराबादी है। कौन सी है? जाफराबादी। और भद्रावरी देश में सर्वाधिक वसा देती है, कितनी? 14% है। कितनी है भदावरी की? जो भदावरी देश में सर्वाधिक वसा देती है, कितनी है? 14% है। सबकी नहीं पूछेगा वो, सबकी इसलिए क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि वो मैक्सिमम पूछेगा। मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसकी है? तो तुम बता सकते हो भद्रावरी की, भदावरी की है, जो कितनी है? 12 से 14% बता सकते हो तुम। नागपुरी की जैसे बता सकते हो 7 से 8%। सुरती की बता सकते हो 8 से 12%। महसाणा की बता सकते हो 8 से 13% वसा होती है इसमें, ठीक है। महसाणा जो बनी है वो किससे बनी है? मुर्रा और सुरती से बनी है, ये ध्यान रखना भाई तुम, ठीक है। और जो भद्रावरी होती है इस पे सफेद चांद होता है। क्या होता है? भद्रावरी पर क्या होता है? सफेद चांद होता है। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पे है? सबको पता हुआ हिसार में है, ठीक है। विश्व कलोन द्वारा उत्पादित दूसरा बच्चा गरिमा, करनाल, हरियाणा से, ये मतलब इनको बनाया गया था। किसका क्या नाम था? गरिमा था। ध्यान रखना भाई इस बात का। आगे बात करते हैं। इनका जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? 360 दिन का, सॉरी 310 दिन का होता है। और गाय का मैंने बताया था 280 से 310 का होता है। और इसका इनका कितना है? 310 का। ध्यान रखना भाई इस बात को। आगे हम बात करते हैं भेड़ की। भेड़ की नस्लों में तुम्हें सारी नस्ल याद नहीं रखनी, इनमें से तुम क्या याद रख सकते हो? लोही याद रखना, नूरेज याद रखना, और कुका याद रखना। ये तो हो गई हमारी दूध देने वाली। ऊन हेतु कौन कौन सी है? बीकानेरी है, दक्कनी है, और भाकरवाल है, और चोकला। चोकला इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। मारवाड़ी भी याद रखना भाई तुम, ठीक है। नल्लोर भी याद रखना, मां सेतु फेमस है ये, ठीक है। नल्लोर याद रखना। वजीरा, हसन, एक बार देख सकते हैं सारी। जालोनी, सावादी, हसन, ये सारी हमारी क्या है? मां सेतु। और चोकला इंपॉर्टेंट है भाई, देखना यहाँ पे भी आया था चोकला, और यहाँ पे भी पूछा गया है चोकला। चोकला क्या है? ऊन हेतु भी, और कालीन ऊन हेतु, ठीक है। मालपुरा, मारवाड़ी, और गद्दी, और मागरा, ये कहाँ की है? बीकानेर की। तो ये सब हमारी कहाँ की है? भेड़ों की नस्लें हैं। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना इस बात को, ठीक है। अब बात करते हैं कि 10 से 12 साल या 13 साल, कहीं पे लिखा मिल सकता है, ये इनकी उम्र होती है। डोली विश्व की सबसे पहली नस्ल थी। डोली विश्व की सबसे पहली नस्ल थी, जो किसने तैयार करी थी? स्कॉटलैंड ने तैयार करी थी। किसने तैयार करी थी? स्कॉटलैंड ने तैयार करी थी। डोली सबसे पहली नस्ल थी जिसने किसने तैयार करी थी? स्कॉटलैंड ने तैयार करी थी। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की जरूरत, मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें जल्दी से जल्दी सारी चीजें रिवीजन हो जाए तुम्हारी। लोही, लोही क्या है? सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, ये भेड़ की नस्ल है। लोही सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, तो लोही सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है लोही। लोही व कच्छी द्विकाजी नस्लें हैं, मतलब दोनों काम करती हैं ये, ठीक है। ऊन वगैरह देने का भी काम करती है, और दूध दूध वगैरह का भी। चोकला मैंने बताया था सबसे महीन ऊन वाली है, क्या है? सबसे महीन ऊन। मांड्या सबसे बढ़िया मांस देने वाली है। तो मांड्या क्या है हमारे पास? सबसे बढ़िया मांस प्रदान करती है। विदेश में कौन कौन सी है? सर्वाधिक ऊन, मेरिनो, मेरिनो कहाँ की है? स्पेन की है। सर्वाधिक ऊन प्रदान करती है, क्या देती है? सर्वाधिक ऊन प्रदान करती है। लिसिटर के सबसे लंबी ऊन है। लिसिटर क्या है? इंग्लैंड की है ऊन, और सबसे लंबी ऊन है ये। बात क्लियर है इतनी? आगे देखते हैं भाई, ठीक है। अब हमारे पास आती है बकरी। ये भेड़ कंप्लीट हो गई है। 10 मिनट के राउंड ऑफ हमने क्या क्या पढ़ लिया है? गाय पढ़ ली है, भैंस पढ़ ली है, और भेड़ पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं बकरी, ठीक है। तो बकरी 15 से 18 वर्ष की इनकी उम्र होती है। 15 से 18 वर्ष की उम्र होती है इनकी, और 35% ऊन हमें बकरी से ही मिलता है। और निर्धनों की, मतलब गरीब लोगों की कामधेनु भी कहा जाता है इसको, गरीबों की कामधेनु भी कहा जाता है। इसमें
हमारे पास नस्लें कौन कौन सी है बकरी की, तो जमुनापारी है, बिट्टल है, ओसामावादी है, जकराना है, बारबरी है, सुरती है। ये ध्यान रखना। सिरोही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, सिरोही मांस के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बंगाल और ओसामावादी और गजाम और पश्मीना इंपॉर्टेंट है भाई, उनके लिए याद रखना। ठीक है, शॉल वगैरह बनते हैं इससे, पश्मीना उनसे। ठीक है, चेंगू हो गया, अंगोरा हो गया। और खाल हमारे पास मतलब खाल जिनकी मिलती है, मतलब खाल उतारते हैं उनकी बकरियों की, तो ब्लैक बंगाल और मालवारी। ये याद रखना तुम, ये किसकी है हमारे पास, बकरी की। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दुधारू के लिए कौन कौन सी है, जमुनापुरी है, बिट्टल है, ओसामावादी है, जकराना है, बारबरी है और सुरती है। मांस के लिए सिरोही है, ब्लैक बंगाल है, ओसामावादी है और गजाम है। पश्मीना इंपॉर्टेंट है, चेंगो इंपॉर्टेंट है, अंगोरा भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, ये सब किसकी, हमारी बकरियों की नस्लें हैं। इतनी बात क्लियर है। जमुनापुरी बताए थे इंपॉर्टेंट है। जमुनापुरी आकार में सबसे बड़ी और द्विकाजी नस्लें बकरी बकरी की। ठीक है, और सजोत क्या है, सजोत जो दो से बनी है, मतलब सिरोही और जमुनापुरी के मध्यम क्रॉस द्वारा विकसित की गई है। कौन, सजोत, सोजोत है। ठीक है, और पश्मीना मैंने बताया था बकरी के ऊन हेतु विश्व में प्रसिद्ध है ये। ठीक है, और अंगोरा भी याद रखना भाई तुम। द्विकाजी नस्लें सिरोही, मेसाना, मालबरी और झालवाड़ी सुरती, ये सब क्या है हमारे पास, बकरी की नस्लें हैं। इसके बाद विदेश नस्लें में बकरी कौन कौन सी, सानिन बकरी है जो कि स्विट्जरलैंड में मिलती है, विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है पक्का, आपकी बार चांस है इसके। सानिन बकरी क्या है, विश्व की दूध की रानी कहा जाता है इसे। और अंगोरा बकरी क्या है, मोहियर ऊन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और एंग्लो न्यूबियन क्या है, ये इंग्लैंड में है, ये दूध एवं मांस हेतु पाली जाती है, जिसे, ये इंपॉर्टेंट है, बकरी जगत में इसे जर्सी कहा जाता है। ठीक है, बकरी जगत की जर्सी किसे कहा जाता है, तो एंग्लो न्यूबियन को कहा जाता है। ब्लूची मांस हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। ब्लूची क्या है, मांस हेतु सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। नूरी विश्व की प्रथम पश्मीना बकरी की कलोन है। तो पश्मीना जो बकरी है उसका याद रखना, जैसे शॉल वगैरह बनते हैं, ये नूरी इसकी क्या है, कलोन है। सुअर, सुअर कहाँ कहाँ पे फेमस है, सुअर जो है यूपी में सबसे ज्यादा फेमस है। सुअर कहाँ पे फेमस है सबसे ज्यादा, यूपी में। और हरियाणा में पूछेगा तो सोनीपत में। हरियाणा में कहाँ पे, सोनीपत में सबसे ज्यादा है। यूपी में फेमस नहीं है, सॉरी, सबसे ज्यादा है यूपी में। ठीक है, इसके बाद सुअर की नस्लें कैसे याद रख सकते हो, कि मैंने मतलब किसी बंदे ने घुंघरू पहने, घुंघरू पहन के घूम रहा है, वॉक कर रहा है। मेघ नाम का, मतलब मेघा नाम के कोई लड़की है जिसने घुंघरू पहने और घूम रहा है, वॉक कर रही है। ठीक है, और वो भी कहाँ पे, आगरा में, क्योंकि आगरा में सबसे ज्यादा क्या है, यूपी में सबसे ज्यादा क्या है, सुअर है। तो घुंघरू पहने थे ना, घुंघरू। और घूम से याद रख सकते हो, डूम याद रख सकते हो। जब वॉक वॉक कर रही है। ठीक है, नियांग मेघा, मेघा का नाम था उसका, मेघा लड़की थी, घूम रही थी घुंघरू पहन के, वॉक कर रही थी। ठीक है, और टेरने टेरनई वो, ये भी क्या है, किसका है, सुअर का है। और अगोंडा गोवन, अगोंडा गोवन, इसको अगोंडा रिलेट कर लेना। ठीक है, आगरा से ही है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, सॉरी आगरा, मतलब मैंने इसको याद करने के लिए आगरा लिख रखा था, अगोंडा गोवन। तो ये सब किसके लिए फेमस है हमारी, ये सब है हमारे सुअर की नस्लें। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। टेमवर्थ, टेमवर्थ इंग्लैंड सबसे अच्छी किस्म की मांस देता है ये। कौन है ये, सुअर की नस्ल है, टेमवर्थ इंग्लैंड की है। ठीक है, सफेद यॉर्कशायर, ये इंग्लैंड में मांस तथा अधिक बच्चा देने हेतु प्रसिद्ध है। याद रखना इसको, सफेद यॉर्कशायर। ठीक है, ये हमारी होगी सुअर की नस्लें। अगले है हमारे पास मुर्गियों की नस्लें। मुर्गियों की नस्लें में क्या है, असील, अश्लील नहीं है भाई, असील है। ठीक है, ब्रह्मा, ये याद रखना, ब्रह्मा। और क्या है हमारे पास, लैंगशॉन, कोचीन, ये सब हमारे पास क्या है, ऐसे ही नस्लें मुर्गियों की। और अंडा उत्पादन हेतु कौन कौन सी है, मिनोर्क है और वाइट है, लैंगरहॉर्न है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कोचीन हो गया। तो तुम्हें याद रखनी है, असील याद रखना है, ब्रह्मा याद रखना और लैंगशॉन याद रखना। ये सब क्या है हमारे पास, मुर्गियों की नस्लें हैं। मनोरंजन हेतु असील है, मुर्गी की लड़ाई मुर्गी की जब लड़ाई होती है तो उसमें असील जो नस्ल जो होती है वो मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है। ये होगी हमारी सारी, मतलब इतना ही पढ़ना है तुम्हें एनिमल हस्बेंड्री में। और इसके साथ साथ तुम्हें रोग देखने हैं। तो रोग कौन कौन से हैं ये हमें तुम्हें पता होना चाहिए। तो पशुओं से रोग कौन कौन से होते हैं, देखना, याद रखना। वायरस के याद रखना। तो वायरस से कैसे याद रखोगे, कि एक मतलब किसी ने फूकनी उठाई, गांव में होती है ना फूकनी, जिससे हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं, तो फूकनी उठा के उसके मुंह पे मारा, खुर पे मारा,
कि कहाँ मारे, खुर और मुंह पे मारा, तो और क्या निकलने लग गया, उसके खून निकलने लग गया। तो एक बंदा कह रहा है कि उसके फूकनी उठा के उसके मुंह पे मारा और रस टपक रहा है, तो वो रस नहीं है, वो वैसे तो खून है। तो तुम्हें कैसे रिलेट करना है कि फूकनी, फोकनी, खुरपका और मुंह पका, वायरस, रस बोला था ना उसको, मतलब एक लिक्विड है ना, खून टपक रहा है तो वायरस। तो ये क्या है, खुरपका और मुंह पका क्या है हमारे पास, दोनों क्या है, ये वायरस की बीमारी है। क्या है, दोनों वायरस की बीमारी है, यार याद रखना। और रानीखेत भी क्या होता है, रानीखेत भी वायरस से ही होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और आगे हम पढ़ते हैं, जीवाणु का नहीं बता रहा अभी, कवक का देखना। कवक में कौन है, दो याद रखना कवक में, गिलराट याद रखना और सेर्पो, सेर्पोलोगिया याद रखना। कवक में कौन कौन से मछलियों में पाए जाते हैं, ठीक है, सेर्पोलेगिया और गिलराट, ये दोनों क्या है हमारे पास, कवक से होने वाली बीमारी है, ठीक है। और कवक से एक और कौन सी होती है, एस्पर एस, एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस और कवक, ठीक है, एस्परजिलोसिस और कवक, ठीक है। प्लेग, प्लेग जो होता है वो रेंडर पेस्ट वायरस से भी होता है, ये भी वायरस से होता है, ध्यान रखना। और जो जितनी भी बीमारी बची वायरस से, मैंने कौन कौन सी बताई, रानीखेत बताया है, खुरपका, खुरपका मुंहपका बताया, फोकनी बताया है, ठीक है। ये सब मैंने किससे बताया, वायरस से बताया। और एक वायरस के नीचे भी था जो कि प्लेग था। और मैंने कवक से तीन बीमारियां बताई हैं तुम्हें, सेर्पोलेगिया और गिलराट, ठीक है। और मैंने क्या बताया, एक बताया एस्परजिलोसिस, ये सब हमारी कवक से बीमारी है। आगे बात करते हैं जीवाणु। जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है, देखना सुनना। थनैला रोग हो जाता है भैंस गायों में, ठीक है। गिलराट, गिल्टी रोग है, सॉरी ये गिल्टी रोग है। लंगड़ा बुखार, ये किसके होता है, अब तुम सोचोगे बुखार वगैरह तो वायरस से होता है और तुम गलत कर बैठोगे, तो लंगड़ा बुखार किससे होता है, वो जीवाणु से होता है, ध्यान रखना भाई इस बात का। आगे, और ये अफरा रोग है, अफरा रोग दूषित खाने वगैरह से होता है, ठीक है। और मिल्क फीवर है, ये कैल्शियम की कमी से होता है, किसमें होता है, गाय में होता है। और संक्रमण, गर्भपात, ये क्या होता है, ये जीवाणु की वजह से होता है। गलघोटू, ये किसकी वजह से होता है, ये भी जीवाणु की वजह से होता है। और पंख और पूछ सड़न रोग, ये भी हमारे पास किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। तो जीवाणु से जो होते हैं हमारे पास, वो बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं वो हमारे पास ज्यादा होते हैं, ठीक है। और पंख और पूछ सड़न पूछ लेगा, वो किसमें, किसकी वजह से, मतलब किसमें पाया जाता है, तो वो मछलियों में पाया जाता है, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं और लाइक करके आप बता सकते हैं कि अच्छी लगी। अगर नहीं पसंद आ रही हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।